नमस्कार। खुश कैसे रहें? खुशी कोई दूसरों से ऐसे नहीं मिलती, खुशी कोई किराए पे नहीं मिलती। खुशी अपने दिमाग की सोच से अपने अंदर पैदा करनी होती है। तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी सारे दिन दुखी रहते हैं, सिर्फ अपनी दिमाग की सोच से। और जो व्यक्ति खुश रहता है वो स्वस्थ रहकर अपनी लंबी आयु जीकर जीवन बिताता है, और जो दुखी रहता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ही बीमार रहता है। अब जैसे एक व्यक्ति है, घर से बाहर निकलता है, तो कोई भी हो जब बाहर निकलते हैं तो ये पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है, तो कहेगा क्या है, बिल्कुल दुखी हूं, कोई खुशी नहीं है, भगवान ने पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब अपना रोना शुरू कर देते हैं, जितनी भी जो नेगेटिव ऊर्जा सारी अपने शरीर से निकालनी शुरू कर देते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, जब पूछेंगे क्या हाल चाल है तो कहता तेरे सामने खड़ा हूं, हष्ट पुष्ट हूं, बिल्कुल खुश हूं, स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है भगवान की दया से, और हमेशा भगवान ऐसा ही रखे। तो कितना अंतर हो गया। वो खुश है, उसके शरीर के अंदर एनर्जी आएगी और बिल्कुल मन खुश रहेगा, सारे दिन उसके दिमाग में पॉजिटिव सोच आएगी। और जो उल्टा सोचता है उसके दिमाग में भी उल्टी सोच आती है, नेगेटिव ऊर्जा से भरपूर रहता है। आप घर से सुबह सुबह बाहर निकले, हर घर के आगे सामने पार्क वगैरह या पेड़ पौधे मिल जाते हैं। पेड़ों को आप देखोगे एक लाइन में खड़े रहते हैं। मान लो अगर 10 पेड़ एक जगह, कभी पेड़ों को लड़ाई करते हुए देखा है? दूसरों की सेवा करते हैं, हमेशा दूसरों को छाया देते हैं, फल देते हैं, और हमेशा उनकी टहनियां फलों से झुकी रहती हैं। तो ये उनको सामने देखकर पेड़ों को उनसे कुछ सीखो। और आजकल क्या है, घर में 5 सदस्य हैं तो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करना। किसी ने अगर छोटा सा कह दिया तो सोचना शुरू कर दिया, इसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, मैं इससे भी ज्यादा तंग करूंगा इसको, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आप ये सोच ले, अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया तो ये सोचे मन में कि ये तेरे भले के लिए ही कहा होगा। तो अगर तेरे अंदर कोई कमी है तो तुम उसको सुधार। कमी निकालने वाला हमेशा गुरु होता है। मन में हमेशा ये सोचो कि जो कमियां निकालता है वो गुरु होता है। ऐसी मैं आपको 1-2 दिन पहले की सच्ची घटना सुनाती हूँ, हमारे पास आसपास की है। मैं भी उसी ऑटो में आ रही थी, एक व्यक्ति और ऑटो में आ रहा था। ऑटो का किराया था 10 रुपए, तो उस व्यक्ति के पास 20 रुपए थे, जबकि ऑटो वाला जानकार था। ऑटो वाले के पास 10 रुपए छुट्टे नहीं थे, खुले नहीं थे। तो उसने कहा बाबूजी 10 रुपए ही है मेरे पास है, 10 कभी आपको फिर कभी जरूरत पड़ेगी दे दूंगा, नहीं है। पर उस आदमी ने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई करते करते खूब भीड़ इकट्ठी होगी। अब इससे क्या हुआ, उसकी खुद की भी एनर्जी खत्म हुई, और लोगों ने भी उसके बारे में क्या सोचा, कितना गंदा इंसान है, ये गरीब के साथ कैसी लड़ाई कर रहा है। और घर पर आ गया आराम से। सारे दिन उसका दिमाग परेशान रहा, सारे दिन दुखी रहा। घर पर भी किसी को भी नहीं बताया। उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात, आज गुमसुम क्यों हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऑफिस में लड़ाई हुई होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगले दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी एक रेहड़ी पे सब्जी ले रही थी, तो उसके पास क्या है, छुट्टे पैसे नहीं थे। तो उसने कहा बहन जी 3 रुपए ही कम पड़ते हैं, आप फिर ले लेना, या फिर 3 रुपए का और कुछ भी ले लो। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं भैया रहने दो, कोई बात नहीं अगर खुले नहीं है तो। और हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज पे 2 रुपए के पीछे भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। तूने ये नहीं करा, तूने पैसे ये नहीं करा, सारे दिन बेईमानी के पैसे कमाता है, ये करता है। 2-2 रुपए के पीछे हम लड़ाई शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। अब उसकी जो पत्नी ने उसके पैसे छोड़ दिए, उसने घर आकर अपने पति से कहा कि आज मैं सब्जी लेकर आई, तो उस सब्जी वाले के पास 3 रुपए खुले नहीं थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं,
भाई 3 रुपए आप ही रख लेना, बेचारा सारे दिन मेहनत करता है और 3 रुपए के पीछे क्या फर्क पड़ता है, धूप में रो रहे दो, सारे दिन रेड़ी चला करे, 2 टाइम की बेचारा रोटी पूरी करता है आपकी, तो मैंने उसी में ही छोड़ दिए। अब उसके पति के मन में ये विचार आया कि देख, ऑटो वाला बेचारा सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता है और मैंने उसको 10 रुपए के पीछे कितनी गालियां दी है, जबकि उसने कहा था कि बाबूजी मैं आपको बाद में दे दूंगा, छुट्टे नहीं है। तो देख, एक तो इसका व्यवहार है, ये बिल्कुल खुश है उसके अंदर 3 रुपए छोड़ के कि आज मैंने किसी की मदद की। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा मन खुश होना चाहिए, खुश होता है कि मैंने किसी की मदद की, जरूरतमंद की। और वो सब्जी वाला भी कितना खुश होया होगा, 100 आशीर्वाद देके गया होगा कि चलो आज मेरे 3 रुपए एक्स्ट्रा कमाई हुई। और उस ऑटो वाले ने उसके पति को कितनी गालियां दी होगी कि कितना गंदा इंसान है, और लोगों ने भी मन में यही सोचा होगा। और जब दूसरा कोई कह दे कि कोई नहीं, ऑटो वाले के पास पैसे नहीं है, मैं दे देता हूं, तो हम क्या करते हैं, क्यों मेरे पास क्या कोई कमी है जो तेरे से पैसे लूंगा, मैं क्या भिखारी हूं। हमारी ये जो सोच है दिमाग की, ये ही हमें सुख और दुख देता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करना सीखो, अपने अंदर खुशी ढूंढो। जब आपका दिमाग कई बार अशांत हो जाता है, उस समय आप सोचो आज मैं दुखी हूं तो क्या है, पीछे की जो खुशियां हैं उनको ढूंढो कि कल तो मेरे साथ भी तो मैं बहुत खुश था, मेरे पास सब कुछ था। और फिर आ जाएगा क्या है, तो ऐसा सोचो, मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, 10 दिन आपका बिजनेस खूब चला, अगर एक दिन नहीं चला तो उसी दिन हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सोचो कि नहीं, 10 दिन तो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चला था, क्या हो गया अगर एक दिन नहीं चला, कल फिर चला जाएगा, कल इससे भी और अच्छा चलेगा। जब अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हो, और दुखी होकर कभी भी आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी कभी भी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकते। हमेशा दुखी मन रहेगा आपका, और हमेशा बीमार रहोगे, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। इसलिए जिंदगी में खुश रहना सीखो, मस्त रहना सीखो। हमेशा ये सोचो कि मैं दूसरों की जितनी हो सके मदद करूं, और घर पे भी जितने बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने से भी हमें खुशी मिलती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। अगर परिवार में भी किसी ने कोई कुछ कह भी देता है तो कोई फर्क नहीं, उसका बुरा मत मानो, सोचो कोई बात नहीं, तेरे अच्छे के लिए ही किया होगा। या कई बार ऐसे ही सोच लो कि कुछ गलती से हो गया होगा, तो माफ करना सीखो हमेशा। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव होगा, आपके शरीर में खुशी खुशी रहेगी, और सभी लोग जो है आपकी इज्जत भी करेंगे। इसलिए हमेशा सुबह उठते ही घर से बाहर निकलो, शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करो, पॉजिटिव सोचो, और शुद्ध हवा के अंदर खड़े हो, और ये सोचो कि कितनी अच्छी हवा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, इन सारे पेड़ पौधे मेरे शरीर को ऑक्सीजन दे रहे हैं, मैं कितना खुश हूं। आप सारे दिन खुश रहोगे, जो भी पूछे उससे यही कहो कि मैं तो बहुत खुश हूं, भगवान मेरे को सारी खुशियां दे रखी हैं। भगवान ने कभी भी दूसरों से ईर्ष्या मत करो, उसके पास ये है, उसके पास घर है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वो लोग भी तो खुश रहते हैं। ऐसा दिमाग में सोचो तो आप भी हमेशा खुश रहोगे। खुशियां अपने दिमाग से आती हैं। अगर खुश रहोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और भगवान ऊपर वाला भी उसी को ही खुशियां देता है जो खुश रहता है। इसलिए अच्छा सोचो, खुश रहो, मस्त रहो।